शिफॉन केक। शिफॉन केक मतलब एक टॉल स्ट्रक्चर का केक, बिल्कुल लाइट, सॉफ्ट और इसका टेक्सचर एकदम टेंडर है। शिफॉन केक स्पॉन्ज केक से बहुत अलग है और आप ये इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल अलग, एकदम स्मूथ। ये देखिए एकदम फोम जैसा। और इसका ये जो टॉल स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो मॉइस्चर होता है, इसे मेंटेन करने के लिए इस केक को हम ट्यूब पैन में ही बेक कर सकते हैं। पर ट्यूब पैन नॉर्मली हम सबके पास होता नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने भी कुछ जुगाड़ करके एक ट्यूब पैन बनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि हम कैसे ट्यूब पैन बनाने के लिए एक जुगाड़ कर सकते हैं। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। शिफॉन केक बनाने के लिए हमें चाहिए तो वही सब चीज़ें जो नॉर्मली हमें केक बनाने के लिए लगती हैं, लेकिन इस केक को बनाने के लिए इसका जो पैन है वो अलग होता है, टेम्परेचर कंट्रोल पूरी तरह से अलग होता है और प्रोसेसिंग भी बहुत अलग है। तो आप इसमें कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, तभी आप एकदम परफेक्ट शिफॉन केक बना पाएंगे। इस केक की टेम्परेचर सेटिंग परफेक्ट करने के लिए मैंने कई सारे केक बर्बाद भी किए हैं और उसके बाद ही मैं ये आपसे आज यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 220 ग्राम मैदा। कप से नापेंगे तो 1 कप और 3/4 कप मैदा है। शक्कर जो है ये 100 ग्राम्स है, कप में देखेंगे तो हाफ कप है और हाफ टी स्पून नमक है। शक्कर को हमें पाउडर बना लेना है। हमें 100 ग्राम शुगर और चाहिए तो वो भी हम ले लेते हैं और उसे भी हम पाउडर बना के रख लेते हैं। तो टोटल हमें 200 ग्राम्स शुगर चाहिए, पर इसे हमने 2 पार्ट पे लिया, 100 ग्राम्स और 100 ग्राम्स करके। 6 अंडे हैं। इसके साथ हमें फुल क्रीम मिल्क चाहिए 180 ग्राम्स, कप में देखेंगे तो 1 कप। वेजिटेबल ऑयल चाहिए 120 ग्राम्स, कप में देखेंगे तो करीब करीब 3/4 कप। इस केक की खासियत ये है कि इस केक के लिए हमें बटर या घी नहीं चाहिए। इस केक को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ तेल ही चाहिए। और हमने लिया है थोड़ा सा वनीला एसेंस और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। अब सबसे पहले हम जुगाड़ वाला ट्यूब पैन बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए मेरे पास एक सॉस पैन था जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में है, तो मैंने इसका हैंडल निकाल दिया और हैंडल निकालने के बाद मैं इसमें बटर पेपर लगा दे रही हूँ। इस केक के लिए बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये केक बहुत डेलिकेट सा होता है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो इसे निकालना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इसका नीचे और इवन किनारे में भी हमें बटर पेपर लगाना है। और पहले हम ऑयल अप्लाई करेंगे, फिर बटर पेपर लगाएंगे और उसके ऊपर भी हम अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। लेकिन सब चीज़ों के लिए आपको ऑयल ही यूज़ करना है। सनफ्लावर ऑयल सबसे बेस्ट है, पर आप कोई भी दूसरा ओडरलेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और बीच में भी हमें एक हॉलो रखने के लिए कोई एक सिलेंड्रिकल पीस रखना बहुत ज़रूरी है। आप स्टील का या एल्युमिनियम का कोई भी पीस हो उसे रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप बटर पेपर ज़रूर लगा दीजिए। तो अब हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक सेपरेट से पैन में सबसे पहले अंडे को तोड़ूंगी और उसका येलो पार्ट अलग करके एक दूसरे पैन में रखूंगी और सारा एग वाइट एक अलग पैन में रखूंगी। शिफॉन केक की रेसिपी थोड़ी यूनिक सी है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, प्लीज़ बियर कीजिएगा। तो ये है 6 अंडों का एग येलो वाला पार्ट, इसे अभी हम रहने देते हैं। और ये है एग वाइट। अब हम ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रखे थे, मतलब मैदा, 100 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर और हाफ टी स्पून नमक, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर रख देते हैं। और उसके बाद हम एग वाइट को बीट करना शुरू करेंगे। ये बीट करने के लिए आप हैंड विस्कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें तो बहुत अच्छा है।
और अच्छा स्टिफ पीक फॉर्म करने के लिए हम छोटी सी एक टेक्निक यूज़ करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा विनेगर डालने से बहुत जल्दी पीक फॉर्म होता है और वो फर्म भी रहता है। एक्चुअली विनेगर जो है एग वाइट के प्रोटीन को स्टीफ पीक फॉर्म करने में बहुत मदद करता है। विनेगर हमने ऐड कर दिया और अब हम इसको बीट करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हमारा अभी बीट हो गया है और आपको याद है हमने 100 ग्राम शुगर अलग से पीस कर रखा था, तो वो शुगर को भी हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और हम बीटिंग कंटिन्यू रखेंगे, फिर हम थोड़ा सा शुगर डालेंगे और बीटिंग कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरीके से 6 अंडों के एग वाइट में हमने पूरा 100 ग्राम शुगर धीरे धीरे मिला दिया और ये देखिए ये एकदम स्टीफ पीक भी फॉर्म कर रहा है। तो जब ये मैं बीटर को उठा रही हूँ तो बिल्कुल वो अपना शेप रिटेन कर रहा है। तो हमारा एग वाइट का बीटिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसी बीटर से एग येलो को भी बीट करेंगे। एग येलो को हमें बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना पड़ता है, उससे बस हल्का सा बीट करने से ही हो जाता है। तो हम पहले एग येलो को बीट कर लेते हैं। अब हम इसमें 180 ग्राम्स दूध को ऐड कर देंगे। दूध आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। और तेल को भी हम डाल देते हैं 120 ग्राम्स वेजिटेबल ऑयल और इसे हम थोड़ा और बीट करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक यहाँ दे रही हूँ, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये हम वनीला एसेंस 1 चम्मच डाल देते हैं। अगर आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसे हम थोड़ा लाइटली एक बार और फेंट लेते हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे ड्राई इंग्रेडिएंट मिलाएंगे और उसे हाथों से मिलाते जाएंगे। इन्हें हम अच्छे से इस मिक्सचर में मिला देंगे। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक ये पूरा मैदा इसके साथ अच्छे से मिल ना जाए। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हमें इसमें एग वाइट को, जिसे हमने पहले विस्क करके रखा है स्टीफ पीक फॉर्म होने तक, उसे धीरे धीरे मिलाएंगे। जो विस्क्ड एग वाइट है इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और पहला पार्ट हम इसमें मिलाएंगे और इसको हम इसी हैंड विस्कर से अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिला दीजिए। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट डालेंगे, लेकिन अब हम केयरफुली इसे स्पैटुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाएंगे। पहली बार जो हमने मिलाया तो अगर उसके एयर बबल्स निकल भी गए तो हमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब हम बहुत केयरफुल होके इसे कट एंड फोल्ड मेथड से धीरे धीरे मिलाएंगे। अब जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है एग वाइट का, उसे भी हम पूरी तरह से डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम लाइटली फिर कट एंड फोल्ड मेथड से मिला लेंगे। और बेकिंग पाउडर अभी तक हमने नहीं डाला है, तो बेकिंग पाउडर को अब हम इस पे डाल के उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें एकदम हल्के हाथों से मिलाना है। तो हमारा केक बैटर अब पूरी तरह से तैयार हो गया है और आपको ये बैटर देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि बैटर एकदम हल्का बना है। लेकिन इतना हल्का बैटर को भी अगर आप एक फ्लैट पैन में बेक करने के लिए रख देंगे तो आपको स्पॉन्ज केक ही मिलेगा, आपको शिफॉन केक नहीं मिलेगा। शिफॉन केक को बनाने के लिए ट्यूब पैन में बेक करना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारा जुगाड़ वाला ट्यूब पैन है, इसमें हम केक बैटर को डालेंगे। 6 अंडों के केक के लिए आपको कम से कम 8 से 10 इंच डायमीटर वाला और करीब करीब 8 इंच ऊंचा ट्यूब पैन चाहिए या कोई इस तरीके का बर्तन चाहिए। और 3 अंडों का अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको करीब करीब 6 इंच डायमीटर वाला और 4 इंच ऊंचा ट्यूब पैन या उतना बड़ा बर्तन चाहिए। और इसके बाद इसे हम एक स्क्यूअर से थोड़ा सा हल्का सा हिलाएंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर ट्रैप हो तो निकल जाए, और इसे 1-2 बार टैप भी कर लेंगे। अब बेकिंग की बारी।
बेकिंग के समय इसकी बेकिंग प्रोसेस पूरी तरह से अलग है। यहाँ टेम्परेचर पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसे हमें सबसे पहले 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब करीब 75 मिनट्स तक बेक करना है और 75 मिनट्स के बाद ओवन को खोले बिना इसका टेम्परेचर हमें बढ़ा देना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक और हमें इसे 20 मिनट्स तक और बेक करना है। एक्चुअली जब हम पहली बार बेक कर रहे हैं 75 मिनट्स तक, तो उसमें ये केक बहुत अच्छे से राइज होगा और इसका ये जो सॉफ्ट और टेंडर स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। लेकिन इसे थोड़ा फर्मनेस देने के लिए हमें इसे थोड़ा और हाई टेम्परेचर पे बेक करना है, इसलिए हम इसे फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स तक बेक करेंगे। तो बेकिंग मेथड और बेकिंग टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कन्वेक्शन मोड में इसे बेक करना है। और हाँ, अगर आप इसे छोटा केक बना रहे हैं, मतलब 3 अंडों का केक बना रहे हैं, तो बेकिंग टाइम आपको रिड्यूस कर देना पड़ेगा। 3 अंडों के केक के लिए कन्वेक्शन मोड में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट्स तक बेक करना है और फिर टेम्परेचर बढ़ाकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड में करीब 15 मिनट बेक करना है। तो बेकिंग का ये टाइम और ये टेम्परेचर ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा केक भी बेक हो चुका है। इसे अब हम अपने आप थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसे हम एक गीले कपड़े से ढक देते हैं ताकि ये ठंडा हो। 20-25 मिनट बाद जब ये ठंडा हो चुका है तब हम इसके आसपास के पेपर को निकाल देंगे और इसे डीमोल्ड करेंगे। तो जो टेम्परेचर और टाइमिंग मैं यहाँ आपको शेयर कर रही हूँ, इसे आप पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा टू गेट अ वेरी परफेक्ट शिफॉन केक। कि ये टेम्परेचर और ये टाइम डेवलप करने के लिए मैंने कई सारे केक बर्बाद भी किए, बर्न भी किए। तो बहुत ही बढ़िया शिफॉन केक तैयार है। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। इतना मॉइस्ट सॉफ्ट केक का एक्सपीरियंस आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और मेरे इस नए चैनल को आप सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।